आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में अंधेरी रोशनी न रहे, अंधेरे में सुने और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। तो बच्चों, आज सुनते हैं एक कहानी। ये कहानी है बंदर और मगरमच्छ की, मोंकी एंड क्रोकोडाइल। एक बंदर पेड़ में रहता था। घना जंगल था, बड़ा अच्छा जंगल था। उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों में बहुत मीठे स्वादिष्ट फल भी लगते थे। इन फलों को खाता और बड़े मज़े से उसके दिन गुजरते रहते थे। जामुन का जब मौसम आया, जब बरसात शुरुआत होती है ना, तो जामुन के पेड़ पे काले काले जामुन लगते हैं। बरसात के दिनों में ही लगते हैं जामुन, और शुरुआत जब बरसात की होती है तब लगते हैं। बंदर जामुन के पेड़ पे दिन भर चढ़ा रहता और मजे से काले काले मीठे मीठे जामुन खाता रहता था। एक दिन वहाँ एक मगरमच्छ घूमता हुआ भटकता हुआ आ पहुंचा, क्योंकि मगरमच्छ बहुत भूखा था। मगरमच्छ पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा, क्योंकि चलते चलते उसको थकान हो गई थी। मगरमच्छ तो नदी में रहता है ना, लेकिन वहाँ नदी में उसको बहुत दिनों से कुछ खाने पीने को नहीं मिला, तो वो जंगल में भटक रहा था। बंदर ऊपर से जामुन खाता रहा, और एक गुठली जब उसने नीचे फेंकी तो वो बंदर ने जब फेंकी तो वो मगरमच्छ के सिर पे आके लगी। मगरमच्छ ने सिर उठाकर ऊपर देखा और जोर से चिल्लाया, कौन है भाई? भूखे हुए मगरमच्छ पे क्यों अत्याचार कर रहे हो? बंदर ऊपर से झाड़ियों में से झांक कर बोला, कौन हो भाई? मगरमच्छ ने कहा, भूखा हूँ, पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता रहा हूँ। तो बंदर ने कहा, लो तुम भी जामुन खाओ। उसने काले काले पके हुए जामुन मगरमच्छ के ऊपर फेंक दिए। मगरमच्छ ने ज़मीन पे पड़े हुए जामुनों को उठाया और बड़े मज़े से खाया। उसे बड़ा आनंद आया। ज़िंदगी में पहली बार उसने जामुन खाया था, क्योंकि मगरमच्छ तो कभी किसी लोमड़ी को, किसी नदी में आने वाले, पानी पीने आने वाले हिरन को, जानवरों को दबोच के खा लेता था। लेकिन उसको क्या मालूम था कि जामुन क्या चीज़ होती है। खैर, बहरहाल उसने जो जामुन खाया उसको बड़े अच्छे लगे, स्वादिष्ट लगे। उसने कहा, भाई कुछ और जामुन दे दो। मगरमच्छ ने जो ये बात कही बंदर से, तो बंदर ने ऊपर बैठकर जामुन की एक डाल को, पेड़ की डाल को जोर से हिलाया, तो बहुत सारे जामुन पके हुए जो थे वो धड़ धड़ नीचे गिरने लग गए। नीचे जब जामुन गिरे ज़मीन पे, तो मगरमच्छ ने बड़े मज़े से जामुन खाए। बड़ा आनंद आया उसको। उसने कहा, बहुत अच्छा किया भाई, ये जामुन मैं अपने घर भी ले जाऊंगा, अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। तो बंदर ने और ज़ोर से डाली को हिलाया, झड़ झड़ करके सारे जामुन नीचे झड़ गए। मगरमच्छ ने एक पोटली बनाई और जामुनों को अपने घर ले गया। बंदर को धन्यवाद भी किया। कई दिनों तक ये सिलसिला चला। मगरमच्छ को जब भी कुछ खाने पीने नहीं मिलता तो वो जामुन के पेड़ के पास आ जाता और बंदर उसको जामुन दे देता। वो ले जाकर घर में अपनी
श्रीमती मगरमच्छ को भी जामुन खिलाता। अब यहाँ दूसरी कहानी शुरू हो गई। श्रीमती मगरमच्छ ने ये सोचा कि ये जामुन इतने स्वादिष्ट और मीठे हैं, इनको खाने वाले का दिल कितना मीठा होगा। अब श्रीमती मगरमच्छ का मन जो है वो जामुन खाने वाले बंदर के दिल पे आ गया। उसने कहा मैं तो उसका दिल खाऊंगी। जिद पे अड़ गई। उसने कहा आप चाहे जैसे भी जाओ, मगरमच्छ से कहा उसका दिल मुझे लेके आओ, नहीं तो मैं बीमार हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। बीमारी का बहाना करके उसने जो जिद पकड़ ली, मगरमच्छ को वापस आना पड़ा। अब मगरमच्छ पेड़ के पास आया और उसने बंदर को आवाज़ लगा के कहा, बंदर भाई ज़रा नीचे आओ, मेरी पत्नी जामुन खा के इतनी प्रसन्न है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। बंदर नीचे आ गया। बंदर भी सीधा साधा भोला भाला था। उसने कहा लेकिन एक समस्या है, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तुम्हारी पत्नी नदी में रहती है, मैं कैसे जाऊंगा। तो मगरमच्छ ने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुमको लेके जाऊंगा। बंदर ने कहा बहुत बढ़िया, मैं एक काम करता हूँ, कुछ और जामुन ले आता हूँ, तुम्हारी पत्नी को ले जाके दे देना, भाभी जी को। बंदर ने बहुत सारे अच्छे काले काले मीठे मीठे जामुन तोड़े और एक पोटली बनाकर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। मगरमच्छ ने तैरना शुरू कर दिया। जब बीच नदी में वो पहुंच गए तो मगरमच्छ ने असली बात बता दी। मगरमच्छ बोला बंदर से कि देखो भाई, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। उसको लगता है कि तुम जामुन खाते हो, तुम्हारा दिल कितना स्वादिष्ट होगा। बंदर तो घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, पानी ही पानी है, यहाँ तो फंस गए। लेकिन बंदर ने हिम्मत नहीं हारी। फौरन उसने अपनी भूमिका बना ली और कहा कि देखो मगरमच्छ भाई, बात यह है कि भाभी जी को अगर मेरा दिल चाहिए तो पहले से बता देना था। मैं तो दिल को पेड़ पे टांग के आया हूं, अब हमें वापस जाना पड़ेगा। तो मगरमच्छ ने कहा कोई बात नहीं, वापस चलते हैं, तुम पेड़ पे टंगा हुआ अपना दिल ले आना, वापस चल पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तैरना ही तो पड़ेगा, कोई बात नहीं। वो लोग वापस आए। जैसे ही नदी के किनारे पहुँचे, बंदर ने लगाई छलांग और सीधे पेड़ पे जाके ऐसी छलांग लगाई कि वो पेड़ पे चढ़ गया। अब मगरमच्छ उसको देखने लगा कि जल्दी आओ भाई, ज़रा जाना है अपने को, अपना दिल लेके आओ, कहाँ है तुम्हारा दिल, देखें। तो ऊपर से बंदर ने एक मोटा वाला काला जामुन तोड़ा जो पका नहीं था, हरा था, धड़ाक से मारा मगरमच्छ को, सीधे मगरमच्छ के सिर में लगा। मगरमच्छ बोला ओए क्या किया भाई। बोला क्या किया नहीं मूर्ख, किसी का भी दिल उसके शरीर में रहता है, उसकी बॉडी में रहता है। मेरा दिल मेरी बॉडी में है, पेड़ पे जामुन लगते हैं, दिल नहीं लगते हैं। और तुम्हारी हमारी दोस्ती आज से ख़त्म। बंदर पेड़ पे चढ़ा ही रहा, मगरमच्छ मुंह लटका के वापस आ गया। बच्चों, इस कहानी का सार ये है कि मुसीबत में चाहे कितनी भी विपदा हो, गलत लोगों की संगत हो जाए, लेकिन हमें अपना धीरज नहीं खोना चाहिए।